चुका है। पहले मेरा भाई चला गया, उसके बाद मेरी बहन और लक्ष्य थे, तो अच्छा लग रहा था। अभी तो वो भी चले गए तो पूरा घर सूना हो गया और मेरी बहन का भी मन नहीं कर रहा था जाने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह सुबह में हम लोग जल्दी उठ गए और सबका नहाना भी हो गया आज जल्दी, क्योंकि अभी जा रही मेरी बहन उसके घर, उसके हस्बैंड आ गए उसको लेने के लिए और मम्मी बना रही उनके लिए चाय और पापा वो सब बैठे बाहर। तो उनके वहाँ पे भी प्रोग्राम है, इसके लिए वो भी जा रही है और उसके हस्बैंड सुबह सुबह में ही लेने के लिए आ गए उसको। पता नहीं अभी कौन है बाहर, कौन है कौन है। तो वो भी चली जाएगी और प्रिंस को भी सुना सुना हो जाएगा और हम लोगों को भी सुना हो जाएगा। और पापा भी लेके आए, कोपरली गए थे हमारे यहाँ पे गाँव, वहाँ पे तो नाश्ता लेके आए वो भी। तो मम्मी यहाँ पे बना रही है दामाद के लिए, यहाँ पे पोहा ये, और यहाँ पे गेहूँ का सीरा है। क्या बात है। और ये पापा लेके आए नाश्ता। A few moments later. नाश्ता हो चुका है और अभी ये लोग जा रहे हैं रेडियो के। फोन बज रहा है मम्मी का। तो यहाँ पे लक्ष्य के हाथ में जो काठी थी उसको बोला कि छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था वो काठी को, क्योंकि सुबह में भी प्रिंस को उसने सर पे मारा था और उसको हाथ में कुछ भी चाहिए, मतलब काठी तो उसको चाहिए ही चाहिए। फिर पापा ने भी बोला लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। वो सोता है तभी भी उसके साथ में झूले में काठी को लेके सोता है। जाने से पहले दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था ये कैप की वजह से। फिर मेरी बहन उसके चप्पल लाई, लक्ष्य चप्पल तो उसने पहन लिए लेकिन गाँव जाने के लिए मना कर रहा था। फिर पापा उसको मनाने के लिए गाय के पास लेके गए और लक्ष्य को गाय बहुत पसंद है। यहाँ मम्मी के घर पे आता है तो ज़्यादा गाय के पास ही रहता है, उसको गाय बहुत पसंद है। और फिर मेरी बहन वो लोग निकल रहे थे जाने के लिए, उसको बुला रहे थे फिर भी नहीं आ रहा था। उसके मम्मी पापा को वो बाय कर रहा था। और क्या यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, प्रिंस को जाना था मेरी बहन के साथ, गाड़ी पे बैठना था, वो उसके लिए रो रहा था। और लक्ष्य को उन लोगों के साथ नहीं जाना था, लक्ष्य को यहाँ पे मेरे पापा के साथ ही रहना था। और फिर प्रिंस भी रो रहा था उन लोगों के साथ जाने के लिए। फिर पापा ने बोला कि तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, ऐसा करके उसको चुप करवाया। फिर भी रो ही रहा था, बैठ ही नहीं रहा था वहाँ पे। फिर भी जैसे वैसे करके बिठाया, फिर ये लोग निकले। फिर उन लोगों को देख के प्रिंस रो रहा था, फिर पापा भी प्रिंस को लेके गए गाड़ी पे, फिर घुमा के लाए थोड़ी देर। फिर प्रिंस भी थोड़ा अच्छा हो गया। और लक्ष्य को मेरे पापा चाहिए होते, क्योंकि वो मेरे पापा को छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो भी मेरी बहन एक गाँव साइड में रहती तो 1-2 महीने में आती रहती है। और मेरे पापा लोग भी कहीं गाँव जाते हैं तो उनका गाँव सेंटर में ही है तो उसको मिलते रहते हैं, इसके लिए वो छोड़ता ही नहीं है मेरे पापा को। और यहाँ पे प्रिंस भी वैसे ही हो गए, मेरे पापा को छोड़ता ही नहीं है वो भी। अभी A few moments later. अभी हमारा पूरा घर खाली हो चुका है। पहले मेरा भाई चला गया, उसके बाद मेरी बहन और लक्ष्य थे, तो अच्छा लग रहा था। अभी तो वो भी चले गए तो पूरा घर सूना हो गया और मेरी बहन का भी मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन ससुराल पे तो जाना ही पड़ता है। और अभी वो 2 दिन भी रुक जाती, लेकिन अभी उनके घर पे भी मेहमान आए हुए हैं और उनके घर पे भी प्रोग्राम है, इसके लिए वो गई है। और इधर को घुमक्कड़ आ गया घूम के। हाँ, तो अभी नाश्ता हो चुका है। अभी ऐसा मन कर रहा है कि सो जाए, क्योंकि मम्मी ने जो पोहा बनाया था बहुत ही टेस्टी था। और पापा नाश्ता लाए थे, वो नाश्ता किया। और प्रिंस ने किसके साथ खाया? मासी के साथ खाया पोहा। तो ये नाश्ता मम्मी का बाकी था। फोन पे बात कर रही है और नाश्ता कर रही है। मम्मी देखो कैसे दिखती है, मम्मी का चश्मा नीचे रह जाता है, एक आंख ऊपर करके देखती है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो जो लोग मराठी है, जो खानदेशी, उन लोगों को पता होगा कि कानबाई माता का त्यौहार क्या होता है। और जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको बता दूं कि महाराष्ट्र में कानबाई माता का त्यौहार साल में एक बार आता है, सावन के महीने में। तो ये जो त्यौहार है महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और भले दिवाली में कोई ना आए, लेकिन ये जो त्यौहार है कानबाई माता जी का, तो ये त्यौहार में सब फैमिली वाले इकट्ठा होते हैं। तो बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। सो ये अंकल है, उनके घर पे नई माता जी लाए थे, तो इसके लिए ये लोग पूरे गांव में माता जी को घुमा रहे थे, दर्शन करवा रहे थे माता जी का। और फिर उनके घर पे जाके फिर माता जी को बिठाते हैं। तो इसका व्लॉग भी मैं बनाऊंगी कल, तो आपको सब दिखाऊंगी। सो यहाँ पे हमारे घर के साइड में भी जा रहे थे, और यहाँ पे मम्मी प्रिंस को भी लेके गई थी उधर, तो दर्शन करवाने के लिए। और फिर ये थोड़ा आगे आने के बाद फिर ये लोग आगे रुक के और फिर यहाँ पे फुगड़ी खेल रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कल आप पूरा व्लॉग देखना मेरा। सो मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी। अभी आ गए यहाँ पे ट्रैक्टर पे बैठने के लिए। कहाँ पे जाना है? वहाँ पे? हाँ, तू तो इतना छोटा सा है। क्या ये भी मेरी गलती है? छोटा वाला ट्रैक्टर आएगा शाम को, तब जाएंगे। हाँ चल। 1 hour later. नमक है? हाँ हाँ, नमक ही आता है कढ़ाई में। मम्मी ने यहाँ पे ये 2 चीजें लिए प्रिंस को खाने के लिए। 2000 years later. सो गाइस, खाना खा के पापा सो गए थे, मम्मी भी सो गए थे, और मैं थोड़ा एडिटिंग का काम कर रही थी मेरा। और प्रिंस भी सो गया था। और प्रिंस ने तो आज कुछ नहीं खाया। सुबह मेरी बहन के साथ थोड़ा पोहा खाया, तो उतना ही खाया। अभी उठने के बाद भी कुछ भी नहीं खा रहा है, और भाई कर रहा है बाहर आके, वहाँ जो खाटे वहाँ पे आके उसको देख। और अभी पापा गए खेत में, तो पापा के पास भी जाने के लिए रो रहा था। तो अभी मुझे भी जाना है बाजू वाली गली में, तो वहाँ पे मुझे बुलाया है। 2-3 जगह पे मुझे जाना है बैठने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो मुझे बहुत देर हो जाएगी वहाँ पे, 2 घंटा तो लग ही जाएगा। 3-4 घर घूमना है तो। और ये देखो थोड़ी थोड़ी एकदम धीमी धीमी बारिश हो रही है। 2000 years later. सो गाइस देखो, इसका ड्रेस देखो चेंज हो गया। इसको पानी पीना था, किचन के पास गया, और वहाँ पे पानी का मग रहता है किचन के पास खाना बनाने के लिए, तो वो गिरा दिया, पूरा ड्रेस गीला कर दिया। और मम्मी ने कल का ही ड्रेस मैंने धो के डाला था, यही पहना दिया, और इसको भी इसने गीला कर दिया। देखो कितना मस्ती खोलता है तू। मम्मा को ढूंढ रहा था तू कब से। दादी, अरे दादी, रुक रे, अरे रुकना दादी। बंद कर तुरंत। A few moments later. तो अभी प्रिंस गए पापा के साथ बाहर, उसको लेके गए, और बाहर थोड़ी थोड़ी हो रही है बारिश। और अभी तो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। घर में आने के बाद चलो मम्मी को पूछते हैं कैसा लग रहा है। और अभी बना रही थी खाना, खाना हो गया मम्मी का। खाना बना के मम्मी यहाँ फॉल बीडिंग कर रही है। दिखता नहीं है तो मोबाइल में लाइट लगा के। देखो कैसे देखती, देखो चश्मे के ऊपर से। स्वीटी गई तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चले जाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा हमको। देखो मम्मी की हिंदी। आप लोगों ने तो शादी करवा दी हमारी, फिर तो जाना ही पड़ेगा बाहर ससुराल में। और हमारे घर में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, मतलब सब शांत है। मैं ज़्यादा बात करती हूँ, मम्मी ज़्यादा बात करती है, लेकिन मम्मी को हिंदी नहीं आती, इसके लिए थोड़ी थोड़ी कम बात करती है। और मेरी बहन तो बहुत शर्माती है, उसको ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत साइलेंट है। मेरा भाई भी ऐसा ही है। पापा को तो पूछो ही मत, पापा तो ज़्यादा बात ही नहीं करते, जितना पूछते उतना ही बात करते हैं। पहले तो बहुत कम बात करते थे हम लोग, पापा से तो बहुत डरते थे, लेकिन अभी हमारी शादी हो गई उसके बाद तो करने लगे, थोड़ा फ्री हो गया। और मेरी बहन भी ज़्यादा बात नहीं करती, उसको भी ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, वो तो बहुत शर्माती है मैं जब वीडियो करती हूँ तब।
और मेरा भाई भी ज़्यादा बात नहीं करता, वो भी अभी हमारे साथ उम्र में है, तब थोड़ा थोड़ा बात करने लग गया। पहले तो वो उतना भी बात नहीं करता था। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो अभी हम मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।